श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने विद्यमान हूँ। अभी श्रीमद्भगवत गीता के चतुर्दश अध्याय के चौथा श्लोक आपके सामने उपस्थित करने वाला हूँ। कैसे परमात्मा परमेश्वर एक अखंड सत्ता है जो सभी में विद्यमान है, प्रकृति में विद्यमान है, सभी बनाए गए चीज़ों में विद्यमान है, वह बात इस श्लोक में बतलाई गई है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। अर्थात परमात्मा परमेश्वर सभी का सार रूप है, प्रकृति का सार रूप है। इनके बिना किसी की स्थिति नहीं है। इस संदर्भ में कहा है, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, सर्वयोनिषु याः मूर्तयः सम्भवन्ति। सभी प्रकार के योनियों में, सभी प्रकार योनि अर्थात स्त्री जात में या पेड़ पौधों में जो भी सृष्टि है, अंडज हो या स्वेदज हो, जो भी है, जो में जो जन्म होते हैं, महत ब्रह्म तासांग योनिः, कहीं से भी कोई चीज़ जन्म हो, इसका आदि माता प्रकृति है। आदि माता प्रकृति है, महत ब्रह्म है प्रकृति। अहं बीजप्रदः पिता। बीजप्रद पिता कौन है? परमात्मा परमेश्वर। परमात्मा परमेश्वर प्रकृति से भिन्न नहीं है। प्रकृति होने पर भी परमात्मा के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। परमात्मा परमेश्वर प्रकृति के साथ दें तो सृष्टि बनती है। इसलिए वो भी बहुत मशहूर है, फेमस है, प्रसिद्ध है। इसलिए बतलाया गया है, सूर्य के आलोक से मेघ दिखाई देता है। मेघ आसमान में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? सूरज के आलोक से। सूरज उजाला देता है तो मेघ दिखाई देता है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा, यही मेघ सूरज को ढक देता है। फिर कुछ समय के बाद आपने देखा होगा, सूरज की रोशनी से मेघ चमकता है। अर्थात मेघ कभी सूरज को ढक नहीं सकता। तो उसी प्रकार है परमात्मा परमेश्वर सभी जगह विद्यमान है। प्रकृति का यह कारण नहीं कि मेघ जैसा ढककर सूरज का गुण नष्ट कर देता है क्या? नहीं। उसी प्रकार प्रकृति कभी परमात्मा परमेश्वर के गुणों को नहीं न्यून कर सकता है। वह प्रकृति के साथ सृष्टि क्रम में भाग लेते हैं। मेरे स्वरूप में मुझे जानना ही मोक्ष है। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में ही उन्हें जानना, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को हमें जानना चाहिए। जो परमात्मा के बारे में जान नहीं पाते हैं तो वही बंधन में पड़ते हैं। बंधन मतलब परमात्मा ज्ञान का अभाव है। जो नहीं जान पाते हैं, बंधन उन्हें पकड़ता है। आपने अग्नि को देखा होगा, अग्नि में जलाने की शक्ति है। क्या जलाने की शक्ति अग्नि में नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जलाने की शक्ति अग्नि में है। तो उसी प्रकार परमात्मा में सभी शक्ति है। वह कभी दिखाई नहीं देते हैं। शक्ति ये क्या, जो प्रादुर्भाव, जो पराक्रम दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब नहीं कि अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं है, परमात्मा में सभी प्रकार की शक्ति नहीं है। इस प्रकार का आकलन करना बेकार है, व्यर्थ है। अग्नि जैसा परमेश्वर है, वह जगत से पृथक नहीं है। अग्नि जैसा परमेश्वर है,
अग्नि जिस प्रकार जलता रहता है, जलने की शक्ति वैसे है उसमें, उसी प्रकार परमेश्वर है। परमेश्वर को समझाने के लिए अग्नि का उदाहरण दिया गया है। अग्नि में जलाने की शक्ति है, उसी प्रकार परमेश्वर में सभी शक्तियां हैं। जगत से वह पृथक नहीं है। परमात्मा के बिना जगत की स्थिति नहीं है। इस तत्व को हमें समझना होगा। नमो नमः।